लेक्चर फर्स्ट में हमने इसकी जो डेफिनेशन देखी और कुछ उसके क्वेश्चंस भी देखे एवरेज के। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे और क्वेश्चंस भी कुछ अच्छे लेवल के करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे। इफ़ एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन एक्स, अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में कोई एवरेज दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स एग्जाम्पल हमें एक्स कोई भी एवरेज दी गई हो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जाए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय ए, और क्वेश्चन में बताया जाए कि जो अब कुछ ऐड करने पे इसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज होती है बाय ए या बाय 1 बाय 2 बाय 3, तो जो न्यू एवरेज वहां पे बन जाती है, ठीक है, वो बन जाती है क्या, ओल्ड एक्स जो आप पहले थी ऑलरेडी और जितना हमने न्यू ऐड किया। फॉर एग्जांपल हमने अगर 1 तो 1 ऐड हो जाएगा, मैं यहाँ पे जनरली इसको रिप्रेजेंट करूंगा ए से, तो यहाँ पे जो न्यू एवरेज बन जाएगी वो एक्स प्लस ए है। सही बात है। इसके बाद क्या, अगर किसी क्वेश्चन में दी गई हो कि एवरेज एक्स है और यहाँ पे डिक्रीज होगी, तो जब डिक्रीज होगी तो न्यू एवरेज जो बन जाएगी वो एक्स माइनस ए, डिक्रीज का मतलब हो गया घटना, तो एक्स माइनस ए जो न्यू एवरेज आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास क्या, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीपल बाय ए, अगर हमारे पास पहले एवरेज दी गई हो या पहले कोई ऑब्जर्वेशन दी गई हो और उसके बाद बताया जाए कि हमें क्या, हमने उसको मल्टीपल ए से किया, तो सिंपली उसका क्या होगा, जो ऑलरेडी दिया गया हो, जो एवरेज दी गई हो उसके साथ उस नंबर को मल्टीपल करना है, और इसी तरह डिवाइड है तो उसके साथ उस नंबर को डिवाइड करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स हमें आगे जरूरत आएंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज पे जरूर आएंगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे जाऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 4 सिस्टर्स इज 7 ईयर्स, यानी चार बहनें जो थी उनकी जो एवरेज एज थी वो 7 ईयर्स थी। हमें पता है कि एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। यहाँ पे सम ऑफ देयर एजेस होगा और यहाँ पे नंबर ये 4 है। एवरेज हमें वहाँ पे दी गई है 7 ईयर्स है, मैं इज इक्वल लिखूंगा, सम तो मुझे नहीं पता है कि उनकी एजों का सम कितना है, ठीक है, तो मैं उसको फिलहाल एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, डिवाइड बाय नंबर मुझे पता है कि कितने हैं, 4 है, डिवाइड बाय 4, तो दिस इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7 1 7 2 7 3 7 4 28। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इनकी एजों का जो सम है, यानी जो एजों का जो सम इनका है वो 28 है। यहाँ पे आ गया सिर्फ ओनली 4 सिस्टर्स का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ द एज ऑफ मदर इज इंक्लूडेड, अगर क्या अब इनकी जो माँ है मदर, उन उसकी भी एज अब इंक्लूड की है, जब हमने उसकी एज इंक्लूड की तो वहां पे क्या हो गया, द एवरेज इंक्रीज बाय 6। अब एवरेज जो क्या है वो इंक्रीज हो गई बाय 6। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, अगर हमारे पास एक्स एवरेज है, अगर कुछ इसमें इंक्रीज हो जाए तो हम जो न्यू एवरेज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एक्स प्लस दैट नंबर, इन एक्स प्लस दैट ए। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पहले की एवरेज थी 7, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज हो गई वो कितने से हो गई, 6 से होगी, तो जो न्यू एवरेज बन जाएगी वो 7 + 6 विच इज इक्वल टू 13। तो अब हम हमारे पास जो 13 है ये न्यू एवरेज है। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू एवरेज इसको लिखूंगा। अब इसके बाद फाइंड द एज ऑफ द मदर, तो हमें फिर इसकी माँ की एज बतानी है। अब हमें पता है कि जो न्यू एवरेज है वो 13 है, वही फार्मूला हम यूज करेंगे, 13 इज इक्वल टू सम। अभी सम जो आएगा वो आएगा ऑलरेडी, यानी इसके जो बहनें उनकी जो एजों का सम है वो आएगा, वो मैं लिखूंगा 28 प्लस इसकी माँ का वो हमें नहीं पता है, तो उसके बदले हम यहाँ पे वाई लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय, अभी ये उससे पहले 4 थे लेकिन अब हमने उनकी मदर इंक्लूड किया तो 5 आ जाएंगे, तो डिवाइड में मैं 5 करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं यहाँ पे बस एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल भी है इसमें, तो मैं अब इसको क्या कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे। तो कैलकुलेट करने पे मुझे यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 13 × 5, ठीक है, -28 इज इक्वल टू वाई। तो जब मैं y को कैलकुलेट करूंगा, y इज इक्वल टू 37 ईयर्स। ठीक है, y इज इक्वल टू 37 ईयर्स, तो इनकी जो माँ की जो एज है वो 37 ईयर्स है। इस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बस इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आप अगर खुद इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजीली आएगा आंसर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एवरेज ऑफ एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स 11 ईयर्स। ठीक है, हमारे पास कितने हैं अभी, बस थोड़ा सा डाटा देखना कि क्या कौन सा चीज़ क्या दिया गया है। द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स, तो नंबर यहाँ पे कितना है, नंबर यहाँ पे 6 है और एवरेज कितना दिया गया है वो 11 ईयर्स है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 11 इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू सम, सम तो मुझे नहीं पता है कितने हैं, डिवाइड बाय नंबर लेकिन पता है, हो गया 6, दैट इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे सम ऑफ देयर एजेस वो पता चल जाएगा, वो कितना है 66, जो इनके
एजों का जो सम है, ठीक है, वो 66 है। इतना पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ टू मोर स्टूडेंट्स आर ऑफ एज 14 एंड 16 आर जॉइन्स, ठीक है। अगर हमने इसके बाद क्या और दो लड़के ऐड किए, एक 14 साल का, दूसरा 16 साल का, ठीक है। फाइंड द एवरेज। अब हमें बताना कि अब एवरेज क्या होगी, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि न्यू एवरेज निकालनी है हमें, तो हमें पता है कि एवरेज वही फार्मूला वही रहेगी। सम अभी कितना आएगा 66। अब हमने और दो ऐड किए 14 प्लस 16 डिवाइड बाय, हमारे पास ऑलरेडी कितना था 6 थे, लेकिन अब हमने और दो इंक्लूड किए तो 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो अब हम क्या न्यू एवरेज निकालनी है, ठीक है, वो इनको ऐड करेंगे ऊपर में, ठीक है, वो 96 आ रहा है, डिवाइड बाय करेंगे 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 ईयर्स आ रहा है। और अगर हम देखेंगे बिल्कुल ए पार्ट है इसका, तो यहाँ पे हमें आ रहा है कि 12 ईयर्स है। इस तरह ये क्वेश्चन करना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद हम तीसरी एग्जाम्पल पे जाएंगे, तो 12 ईयर्स यहाँ पे है। अब एग्जाम्पल हमने और एक मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये भी बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, हमारे पास 5 नंबर्स है, मुझे नहीं पता है कि कौन कौन नंबर है। मैं अगर ले लूँ क्या, मैं ले लूँगा कि मेरे पास जो नंबर है फॉर एग्जाम्पल वो x1 है, x2 है, ठीक है, x3 है, x4 एंड x5। ये मेरे पास 5 नंबर है, मुझे नहीं पता है, मैंने ये लिए। अब वहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है, एवरेज जो इनका है वो कितना है 306। मैं फिर से एक बार फार्मूला लिख लूँगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। एवरेज तो मुझे दिया गया है ये 306.4 है, ठीक है, इज इक्वल टू सम तो मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस y, इसके बदले में यहाँ पे y लिख लूँगा बस, डिवाइड बाय नंबर, नंबर तो मुझे पता है 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे क्या निकलेगा y, यानी इनके क्या, इनके जो एवरेज है यानी सम मुझे टोटल यहाँ पे आएगा, वो डायरेक्टली इनको मैं आपस में मल्टीपल कर लूँगा। तो जब मैं यहाँ पे इनको आपस में मल्टीपल कर लूँगा तो मुझे जो आएगा टोटल जो आएगा वो आएगा 1532। ठीक बात है यहाँ पे, तो आ गया मुझे टोटल। उसके बाद क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 431। पहले दो जो नंबर हैं उनकी जो एवरेज है, ठीक है, वो 431 है। 431 में अगर लिख लूँगा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 आए क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ से मुझे x1 प्लस x2 का वैल्यू पता चल जाएगा। और वो कितना आ रहा है हमें, तो अगर हम 431 मल्टीपल बाई 2 करेंगे वो 862 आएगा। इतना भी क्वेश्चन अब हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स इज 214.5। और जो लास्ट के जो दो नंबर्स हैं उनकी जो एवरेज है, ठीक है, और जो लास्ट के दो नंबर्स हैं उनकी एवरेज है हमें 214.5। तो मैं लिख लूंगा 214.5 इज इक्वल टू x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो ही ऑब्जर्वेशन हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या, x4 प्लस x5 इज इक्वल टू, तो अगर हम इनका मल्टीपल करेंगे यहाँ से तो विच इज इक्वल टू 429, ठीक है। अब हमें इन दोनों का सम पता चल गया, इन दोनों का सम पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो हमें बताना है थर्ड नंबर क्या है, ये नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें टोटल तो पता है और ये दो भी पता है, ये दो भी पता है, तो हम क्या थर्ड इजीली निकाल सकते हैं। बस अब यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि x1 और x2, ठीक है, इसके बदले लिखूंगा मैं 862, ठीक है, प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 के बदले यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा 429 इज इक्वल टू किसके बराबर है, टोटल मैंने अभी बोल दिया वो किसके बराबर है 1532, ठीक है। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे इजीली x3 का वैल्यू, इन दोनों को सम करूंगा यहाँ, उसके बाद यहाँ शिफ्ट करके माइनस करूंगा यहाँ से, तो मुझे x3 का वैल्यू यहाँ पे मिल के आएगा, वो किसके बराबर है 241। तो x3 जो तीसरा नंबर है वो 241 है कोई ऑप्शन इसमें 241, बिल्कुल है, बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद हम और क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, तो आप इनका ख्याल रखिए।
कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊंगा, द एवरेज ऑफ दिस यानी 7.5, 3.2, 11.3 एंड 20.5 एंड एक्स इज 10, यानी हमें एवरेज दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझना है कि एवरेज हमें 10 दी गई है और हमें सम यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी दिए गए हैं। ठीक है, 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 एंड एक्स दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। एवरेज भी दिया गया है। अब हमें क्या बताना है, एक्स का वैल्यू बताना है कि एक्स कितना है। तो अगर मैं बिल्कुल अपने फार्मूला के हिसाब लिखूँ, एवरेज इज इक्वल टू सम, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, तो विच दिस इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू सम, तो इनको मैं सम करूंगा 7.5 प्लस 3.2। अगर मैं यहाँ पे लिख भी लूँगा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लिख लूँगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आए। मुझे 10 सम करूँगा मैं इनको, 7.5 प्लस 3.2 प्लस 11.3 प्लस 20.5 प्लस एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाय करूँगा मैं, 5 है नंबर ऑफ मेरे पास 5 है तो 5 करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 50 इज इक्वल टू, इनको मैं सम करूँगा आपस में। तो इनको मैंने जब सम कर लिया तो वो कितना आ रहा है मेरे पास, इज इक्वल टू 42.5 प्लस आएगा एक्स इसके साथ। ठीक है, इनको जब मैंने सम किया, ये यहाँ तक 42.5 आ रहे हैं और प्लस एक्स करूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इजीली 50 माइनस 42.5 इज इक्वल टू एक्स, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7.5। तो इस तरह जो लास्ट यानी फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन होगी वो 7.5 बिल्कुल आंसर डी पार्ट है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ईजी है। तो हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे 30 पेन्स, ठीक है, मैं बताऊंगा कि 30 पेन्स एंड 75 पेंसिल्स, एक तो पेन्स और पेंसिल्स है। मुझे नहीं पता है कि वायर परचेज फॉर 510, मुझे ये नहीं पता कि एक पेन कितने में पड़ गया। तो मैं जो पेन की पर पेन यानी एक पेन की जो कॉस्ट वो मैं एक्स मान के रखूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो पेंसिल की, ठीक है, वो मैं रखूंगा वाई। तो मुझे क्या बोल रहे हैं कि 30 पेन्स एंड 75 पेंसिल्स वायर परचेज फॉर 510, ये 30 पेंसिल और 75 30 कलम और 75 पेंसिल्स जो थे वो हमें 510 रुपीज़ में पड़ गई। यानी मैं फिर लिख सकता हूँ 30x प्लस 75y इज इक्वल टू 510। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल वाज 2, जो एवरेज जो प्राइस थी पेंसिल की वो कितना है 2, यानी y इज इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे डाल के रखूंगा 75 इंटू 2, यहाँ पे 30x अपनी जगह रहेगा, इज इक्वल टू 510। अब तो यहाँ पे बस मेरे पास एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, सॉल्व करके ख़त्म। यहाँ पे तो ये 30x इज इक्वल टू 510 माइनस 2 5 10 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करने पे x का वैल्यू आएगा विच इज़ इक्वल टू प्रॉब्ली 12। तो 12 यहाँ पे आपके आंसर आएगा। आप फिर भी चेक करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, जो कि दिल्ली पुलिस में आया था, एसएससी के एग्ज़ाम एक में आया था। और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं एवरेज में, और बस जो भी पैटर्न में दिखाए इसी पैटर्न पे आते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने इससे पहले ऐसे क्वेश्चन दिखाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं फिर भी रिपीट करूँगा। ठीक है, और इसको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 12 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 55 kg। हमारे पास जो एवरेज वेट था 12 मेंबरों का एक फैमिली में वो 55 है, यानी एवरेज इज इक्वल टू 55 kg। और जो नंबर थे हमारे पास, यानी कितने नंबर थे, वो 12। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिख लूँ, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। एवरेज बिल्कुल मुझे पता है 55 है, इज इक्वल टू सम तो मुझे नहीं पता है कि इनके जो वेट का जो टोटल सम है वो तो मुझे नहीं पता है, डिवाइड बाय नंबर मुझे बिल्कुल पता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ बिल्कुल मुझे सम का पता चल जाएगा कितना है, सम इज इक्वल टू 55 इंटू 12 आ गया, मुझे इतना पता चल गया। उसके बाद मैं आगे इसको करूँगा कि इफ द वेट ऑफ वन न्यू मेंबर इज इंक्लूड। अब हमने क्या किया, एक और मेंबर इसमें ऐड हो गया। तो अगर हमने एक और मेंबर को ऐड किया तो अब जो n बन जाएगा, यानी नंबर जो बन जाएगा वो 13 बन जाएगा।
ठीक है, ये बात पहले ही याद रखनी है। और उसके बाद द एवरेज इंक्रीज बाय 1। जो अब एवरेज थी वो कितने से ज़्यादा हो गई, 1 से। तो अगर हम लिखेंगे न्यू एवरेज, मैंने अभी एक क्वेश्चन दिखाया, न्यू एवरेज जो है वो कितने बन जाएगी, ठीक है, वो 56 बन जाएगी। मैंने अभी बोला अगर पुरानी एवरेज x है तो अगर इंक्रीज बाय जितने भी नंबर होगा तो डायरेक्टली हम इसको प्लस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो एवरेज थी वो 55 है, तो न्यू एवरेज हमें क्या 1 से इंक्रीज हुई, तो न्यू एवरेज इज इक्वल 56, 55 प्लस 1 इज इक्वल 56। तो अब यहाँ पे मैं अगर क्या लिख लूँ, 56 इज इक्वल टू, ठीक है, तो सम ऑलरेडी जो पहले जो था 12 मेम्बरों का वो मैं लिख लूँगा 55, ठीक है, इंटू 12 प्लस एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो न्यू वेट वो कितना था, डिवाइड बाय करूँगा अभी जो मेरे पास नंबर है, यानी जो मेंबर है वो 13 है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 56 इंटू 13 इज इक्वल टू 55 इंटू 12 प्लस एक्स। यहाँ पे 56 इंटू 13 माइनस 55 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स को यहाँ पे बस अब इसके बाद मल्टीपल करके यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, तो मेरे पास एक्स का वैल्यू आएगा, और एक्स का वैल्यू मुझे सॉल्व करने पे यहाँ पे 68 केजी आता है, और आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हो 68 केजी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, और ये मैं आपको फिर से बताऊँ कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया था दिल्ली पुलिस एसएससी के एग्ज़ाम में। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, अगर आप इनको प्रैक्टिस ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर।